लेकिन कुंभ मेले में एक शुद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया भी होती है, जिसे हमने कहा ना कल्पवास कहते हैं। ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, थोड़ी सांस्कृतिक प्रक्रिया कह सकते हैं, पर पूर्णतया वह आध्यात्मिक प्रक्रिया है कल्पवास। कल्प का मतलब क्या होता है? 1 महीने का माघ मास में जो कल्प मेला हुआ प्रयागराज में, तो लगता ही है तीर्थराज में। और भी सभी नदी किनारे नदी में नहाते हैं, प्रतिदिन जमीन पर सोते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। इसको कल्प कहते हैं। कल्प का मतलब होता है रूपांतरण, परिवर्तन नहीं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कल्प 2 तरीके का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। प्रयागराज में जो कल्पवास होता था वह शारीरिक और मानसिक दोनों होता था। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य के जिन्होंने उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उनका मदन मोहन मालवीय ने उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। वो रहने वाले कहाँ के थे? प्रयागराज के। तो उन्होंने वहाँ क्या किया? कल्पवास में औषधि कल्प किया, ध्यान कल्प किया, बहुत सारे कल्प किए। इसलिए कहा जाता है कि उनके शरीर की झुर्रियां खत्म हो गई थी कल्पवास में। ये झुर्रियां खत्म होना कौन सा कल्प कहलाएगा? उसको कहते हैं काया कल्प। मानसिक कल्प में क्या होता है? मन की वृत्ति निरुद्ध होती है, मन की वृत्ति शुद्ध होती है। कल्प की अवधि जब हमने कहा 1 महीने की होती है, मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक, ठीक है ना, जब सूर्य और शनि से मिलता है, ज्ञान और कर्म मिलते हैं। लेकिन कम से कम 3 दिन तीर्थ क्षेत्र में रहिए। लोग 1 दिन नहाते हैं और भागते हैं, 3 दिन रहेंगे तब तो ऋषियों, मुनियों, साधुओं, तपस्वियों से अपने कितने पूरे भारतवर्ष के लोग जुटते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करना चाहिए ना, तब ना कुंभ स्नान हुआ। अमृत छलका ना छलका, ज्ञान अमृत तो प्राप्त करिए जो छलकता रहता है निरंतर। तो प्रयाग ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ कल्पवास का विधान है, जिसमें हम आध्यात्मिक और औषधीय प्रयोग में स्वयं को समर्पित करते हैं। अन्य तीर्थ में कल्प होते हैं, लेकिन प्रयाग ही निश्चित तीर्थ क्षेत्र है जहाँ कल्पवास का विधान है। देखिए, कुछ अनोखी साधनाएं, कुछ अनोखी औषधियां, दोनों के साथ बड़ी सुनिश्चित विधि और बड़ी वैज्ञानिक जीवन शैली को कल्पवास में जीते हैं, उस जीवन क्रम को जीते हैं, अनुशासित तरीके से जीते हैं, तो हमारा कल्प कहलाता है। एक शारीरिक कल्प, एक आध्यात्मिक कल्प, यानी एक तन का कल्प, एक मन का कल्प। हाँ, औषधियां भी तो मन को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। इसलिए औषधि जो है वो सिर्फ काया कल्प नहीं है, मानसिक कल्प भी है, आध्यात्मिक कल्प भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा भी ना कि औषधियां भी योग में सहायक होती हैं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, योग करेंगे दवा नहीं खाएंगे। अरे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं औषधियां भी योग में सहायक होती हैं। मंत्र कल्प भी होता है और औषधि कल्प भी होता है। ये प्राचीन काल की बातें, अब तो सिर्फ नहाने की परंपरा तक सिमट कर रह गई है सारी बातें। शाही स्नान अखाड़ों का होता है, अब तो कुंभ वहीं तक सिमट गया है। वैसे ज्ञान चर्चा अभी भी होती है, सभी महात्माओं का महामिलन भी होता है, धर्म संसद भी लगता है, लेकिन उसका संदेश आम जनजीवन तक कितना जा पाता है और कितने लोग उसको अपने जीवन में उतार पाते, ये विचारणीय है, प्रश्न है। सबसे बड़ी विडंबना हुई कि जिस धर्म ने कहा, उपनिषद ने कहा त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है, सारा अमृत त्याग में है, लेकिन आज धर्म भोग का साधन बन गया। आज शायद यही स्थिति है। इसलिए हमने आज गीत गाया, क्या था? त्याग और तप के बल पर ही चलता है संसार, जहां नहीं तप त्याग तनिक भी वह जीवन बेकार। अरे माँ बच्चे को पैदा करती है तो त्याग कर रही है, बताया ना। किसान खेत में अन्न पैदा करता है तो त्याग कर रहा है, मजदूर तब त्याग कर रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जो विद्वान है तुलसी, सूर, कबीर, जो हमने अभी चर्चा की, सब त्याग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। त्याग और तप हम नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ लेना चाहते हैं, देना चाहते ही नहीं, त्याग करना ही नहीं चाहते। लेकिन अपना धर्म क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है? त्याग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। आपने कुंभ में जाकर दान नहीं किया तो अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सारा अमृत त्याग में है। लेकिन आज धर्म क्या हो गया? त्याग का साधन नहीं है, भोग का साधन है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए और हमें क्या होना चाहिए। ये समझिए, धर्म क्या था, धर्म क्या हो गया और धर्म को अब क्या होना चाहिए। ये आज की चर्चा का निष्कर्ष यही होना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें समझ में आती है, परमेश्वर की प्राप्ति एकाग्रता और स्थिरता से होती है। अध्यात्म को एकाग्रता और स्थिरता ही परिभाषित करती है। कल्पवास एकाग्रता और स्थिरता का सुनिश्चित संयोग है, सुयोग है, कहिए सुनिश्चित सुयोग है। बाकी बातें तो प्रेरित करने वाली बातें हैं। वैसे पता नहीं कितने लोग प्रेरित हो पाते हैं। कुंभ तो साधु सत्संग का बड़ा आयोजन है, लेकिन आज सत्संग कहाँ रह गया? जब सत्संग ही नहीं तो उद्देश्य भी नहीं है, फिर उसका कुछ प्रयोजन बचा ही नहीं है। प्राचीन काल में मेला तो सत्संग के लिए होता था ना। वैसे तीर्थ स्थान प्रेरित करने वाला स्थान है, प्रेरित होने वाला स्थान है। अगर वे प्रेरणाएं समाप्त हैं तो उसकी उपयोगिता और आवश्यकता भी समाप्त है। लेकिन ये सारे मेले सामान्य जन
जो गृहस्थ जन है उनको प्रेरित करने के लिए मेला लगता था। तो आ गई बात समझ में कुंभ मेला। आज अगर आपने थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करने की बात सोची, कुछ नया अनुसंधान, नई बातें सुनी और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित हुए, तो आपका कुंभ मेला हो गया, कुंभ स्नान हो गया। आप कुंभ में डुबकी लगा लिए, नदी में स्नान कर लिया, आपने ज्ञान अमृत छलक गया, जो अपने पूर्वजों का, अपने ऋषियों का जो ज्ञान अमृत था, जो 12 साल पर बृहस्पति का चक्र पूरा होता है तो होता है। तो कुंभ का मतलब समझ गए आपने। यहाँ अगर दिल से सुना है तो आपका कुंभ स्नान हो गया, वो पुण्य फल आपको मिल गया, सारे पाप कट गए।